बुद्ध ने कहा है, उपेक्षा से भीतर की तरफ चलना। डरना मत, क्योंकि निश्चित ही स्रोत है। वह स्रोत अनेकों ने पाया है और तुम भी पा सकते हो। वह जिन्होंने पाया है उनकी गवाही है कि पाया जा सकता है। वह तुम्हारे भीतर है। परत पर परत दबा है। बहुत सारी परतें हो सकती हैं, लेकिन घबराना मत और उसकी खोज जारी रखना। और कितना ही उपद्रव भीतर मालूम पड़े, तुम शांत बैठकर उस उपद्रव को देखते रहना। श्री अरविंद जब पहली दफा साधना में उतरे तो उनके गुरु ने उन्हें कहा कि विचार तुम्हारे भीतर चलेंगे बहुत। तुम एक छोटा सा काम करना कि तुम विचारों को मक्खियां समझ लेना, कि मक्खियां तुम्हारे सर के आसपास मंडरा रही हैं और उनकी फिक्र न करना। तुम समझना कि तुम बीच में खड़े हो और मक्खियां गूंज रही हैं चारों तरफ। श्री अरविंद 3 दिन तक वैसी अवस्था में बैठे रहे। पहले तो वह बहुत घबराए, क्योंकि मक्खियां थोड़ी न थीं। एक एक विचार अगर एक एक मक्खी था तो करोड़ों मक्खियां भिनभिनाने लगी। पर संकल्प के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अगर मक्खियां ही मानना है तो फिर चिंता क्या करनी है, बैठे रहना है। बैठे रहें, बैठे रहें। न तो उनसे लड़े, न तो उनको भगाया, न हटाया। धीरे धीरे उन्होंने पाया, घंटों बीतने के बाद मक्खियों की भीड़ कम होती जा रही है। तब भरोसा बढ़ा कि सिर्फ बैठने से भीड़ कम हो रही है, तो बैठने से और भी कम हो जाएगी। ऐसे ही उन्होंने तय कर लिया कि जब तक आखिरी मक्खी न चली जाए तब तक वे बैठे रहेंगे। जब कोई विचार न रहा, उस क्षण में सुना जाता है जीवन संगीत। उस क्षण में भीतर का स्रोत प्रकट हो जाता है।